बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एम्स ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर में आप सबको खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो हमारे थीसिस का एंड होने जा रहा है और उसका चैप्टर का नेम होता है, उसके अंदर हम समरीज भी ऐड करते हैं, फाइंडिंग ऐड करते हैं, कंक्लूजन ऐड करते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं, फर्दर डिस्कशन देते हैं कि जिसमें फर्दर काम करना हो। तो उसके बाद आप बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा एक और काम बचता है रेफरेंसेस का, उस पर एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। जिनको रेफरेंसेस नहीं लिखने आते उनके लिए वीडियो। और ये आपका लास्ट चैप्टर होगा थीसिस का, क्योंकि आई नो वेरी वेल थीसिस इज टू हेक्टिक। सो कंग्रेचुलेशन, आप लास्ट चैप्टर अचीव कर चुके हैं। तो और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। सो चलें स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का नेम है राइट, समरी, फाइंडिंग, कंक्लूजन, रिकमेंड। अब इस चैप्टर में भी हमने पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है कि चैप्टर किस बारे में डील कर रहा है। तो इसका जो टॉपिक है चैप्टर का, जो आप कह लें लेबल है, वही शो कर रहा है कि हम किस किस चीज को एड्रेस करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं समरी अपने चैप्टर की। तो समरी लिखेंगे बोल्ड। अब समरी में आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या समरी किस तरह से लिखी जाएगी, बोल्ड और 14 का। समरी में हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे स्टडी का पर्पस क्या था, हम उसका पर्पस बता देते हैं। मैं इधर आपको हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट्स बुलेट। और वो पर्पस जो है आप लिखेंगे 12 फॉन्ट साइज और टाइम न्यू रोमन में और विदाउट वॉल। उसके बाद पर्पस बताने के बाद हम पॉपुलेशन बता देंगे, हमारी स्टडी की पॉपुलेशन कितनी थी इसी के साथ। और ये सारी चीजें आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अपने थीसिस से, जो आपने लिखी है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके इधर डाल दें, नो इशू। और देन हम बात करेंगे हमारा सैम्पलिंग फ्रेमवर्क कौन सा था, उसका जो सैम्पलिंग का आपने जितना लिखा हुआ है उसको यहाँ पेस्ट कर दें। और उसके बाद हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स लिए थे क्वेश्चनियर के लिए, अगर तो क्वांटिटेटिव है तो इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिख दें। वही जो चैप्टर 3 में हमने सारी चीजें लिखी थी उसको एज इट इज, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में इधर कॉपी पेस्ट करते जाएं, थोड़ा सा उसको मिनिमाइज कर लें। और उसके बाद हमें जो मेजर फाइंडिंग और कंक्लूजन हुए हैं आप लिख लें कि इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या है आपके क्वेश्चनियर की, वो आपने चैप्टर 4 में लिखा होगा, उसको भी यहाँ रिपोर्ट कर दें। और उसके बाद मेजर फाइंडिंग और कंक्लूजन जो है वो हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। इसमें यही 4 चीजें समरी में आपने यही लिखनी है। आप पर्पस जो है अपनी स्टडी का, वो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इधर अपनी पॉपुलेशन बता सकते हैं, अपनी ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं और स्टडी की नेचर बता सकते हैं, यानी कि रिसर्च डिजाइन आइदर कोरिलेशन है, कॉजल कंपैरेटिव है, एक्सपेरिमेंटल है, सो ऑन जो भी है, ठीक है। मैं इधर रिसर्च डिजाइन की भी ऑप्शन डाल देती हूँ। वो आपने चैप्टर 3 में रिसर्च डिजाइन लिखा होगा, उसका छोटा सा पार्ट कि माई स्टडी, दिस स्टडी डील्स विद, आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट वाज अ कोरिलेशन रिसर्च स्टडी दैट एक्सप्लोर्ड, आगे अपने टॉपिक का नाम लिख दें। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, ये होगी हमारी समरी कंप्लीट। और ये सारी आप इसको एक ही पैराग्राफ में लिखेंगे। और ज्यादा आपका जो समरी होनी चाहिए वो मैक्सिमम कह लें उसके अंदर आपके पास 20 लाइंस हो, इससे ज्यादा नहीं, इतनी शॉर्ट लिखनी है। और एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखनी है, और 12 टाइम न्यू रोमन विदाउट बोल्ड, जैसे आप पैराग्राफ लिखते हैं। अब उसके बाद दूसरी चीज जो हम इसके अंदर लिखेंगे वो हम लिखेंगे 14 टाइम न्यू रोमन फाइंडिंग्स लिखेंगे कि हमारी फाइंडिंग्स क्या आई हैं। अब फाइंडिंग्स का कुछ स्टूडेंट्स को इशू होता है कि फाइंडिंग में हम क्या लिखें, तो वो उनकी हेल्प के लिए मैं आपको बता देती हूँ। फाइंडिंग बेसिकली वही चीज होती है जो आपके रिसर्च चैप्टर 4 के रिजल्ट्स होते हैं। फाइंडिंग बेसिकली डील उसको ही करती है। मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखाती हूँ फाइंडिंग्स हम कैसे फाइंड करेंगे। सो ये मेरे पास एक थीसिस है,
इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, वो फाइंडिंग जो हम लिखते हैं वो चैप्टर 4 के जितने हमारे पास रिजल्ट रिपोर्ट हुए होंगे। अब ये देख सकते हैं हम चैप्टर 4 में कितने रिजल्ट हुए हैं, अपनी ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए वो सारे रिजल्ट हम ऐसे लिखेंगे। मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन है, राइट। अब इसको आपने रिपोर्ट ऐसे करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मेल और फीमेल का हम कर लेते हैं, या इतना मीन आया था पहले वेरिएबल का। अगर मेल फीमेल है इतने पार्टिसिपेंट से, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मेल फीमेल को ड्रेस करने के लिए ये देखें, इसमें लिखा हमने टेबल 4.4 इंडिकेट। अब इधर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको कुछ हम ऐसे बना के लिखेंगे, थोड़ा सा उसको रेनोवेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको फिल्टर आउट करते हैं। देयर वर, ये बोल्ड नहीं होगा, देयर वर। आप देख लें कितने टीचर से, टोटल जो हमारे पास है वो इसमें 900 के राउंड अबाउट जो टीचर्स है, 900 पार्टिसिपेंट्स। आइदर टीचर्स हैं तो टीचर भी लिख सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट ज्यादा कन्वीनियंट लफ्ज है। पार्टिसिपेंट इन माई स्टडी, इन दिस स्टडी, राइट, इन दिस स्टडी। और बाकी आप लिख देंगे, वो सारी उठाएं इधर से कॉपी कर लें। उसमें से कितने मेल हैं, 78 मेल थे और 798 फीमेल थी और 190 मेल से। सो उसको आप यहाँ लिखते हैं। उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, रिसर्च क्वेश्चन 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस तरह से उसकी कॉपी कर ले। लेकिन टेबल जिसे हमने चैप्टर 4 में लिखा था ना, दिस टेबल इंडिकेट, इधर हमने टेबल ऐड नहीं करनी, इधर सिर्फ हमने फाइंडिंग्स ऐड करनी है। तो हम उसको देयर वर्स करके इसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि पहले सर्च क्वेश्चन का आप इधर दे दें, इसको बुलेट्स में ले आए। फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन का फाइंडिंग ये थी। सेकंड जो है आप सेक्टर ले लें, पब्लिक सेक्टर थी, यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर थी। ये सब कुछ आप पे जैसे जैसे आपने टेबल जिस रेशो में बनाए बिल्कुल उसके रिजल्ट कॉपी पेस्ट करके इधर लगा लें। सिर्फ उधर से आपने क्या चीज कट करनी है, ये वाली चीज, टेबल 4.4 इंडिकेट दिस दिस दिस, राइट। ये देखें, अब इसमें टेबल हमें ये बता रहा है और हम उसको रिजल्ट लेंगे और उसको यहाँ पेस्ट कर देंगे कि सेक्टर में इस सेक्टर इस तरह से था। अब इसके अंदर अगर मैं जाऊं तो टोटल मेरे पास कितने रिसर्च क्वेश्चन हैं, मेरे पास टोटल फाइंडिंग्स कितनी हुई हैं। तो मेरे पास आई थिंक सो 22 रिसर्च क्वेश्चन है। नहीं सॉरी, 15 रिसर्च क्वेश्चन है, लेकिन टेबल मेरे पास है 4.27। ठीक है, इन सब को हमने बुलेट्स की फॉर्म में, इसका ये जो इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है आपने इंटरप्रिटेशन को उठाना है और उधर को पेस्ट कर देना है। जस्ट इस तरह आप इधर 2 अगर सेकंड क्वेश्चन का दे रहे हैं तो उसके इंटरप्रिटेशन लिखते हैं 2, फिर उसके बाद 3, सो जितने भी आपके रिसर्च क्वेश्चन है इसमें फाइंडिंग में आप वो चीज लिख देंगे। उसके बाद आपके पास जो चीज आती है वो आएगी हमारे पास, जैसे कि हम देखते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अब समरी लिख ली हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने फाइंडिंग्स लिख दी और फाइंडिंग के बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। अब आपके नजदीक कंक्लूजन क्या चीज होगी, जब हमने फाइंडिंग में अपने कंक्लूजन तो ऐड कर दिए हैं, आप कह रहे होंगे हमने रिजल्ट की फाइंडिंग ऐड कर दी सारा कुछ, अब कंक्लूजन में क्या चीज आएगी। अब आप कंक्लूजन में देखिए ये भी बोल्ड आएगा और 14 में आएगा इसका फॉन्ट साइज, कंक्लूजन्स। और उसके बाद अब कंक्लूजन में हम लोग, अब हम इन जो फाइंडिंग्स के रिजल्ट्स हैं उनकी बेस पे हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। कंक्लूजन बेसिकली जो हमारे एक तो रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड होगा, और जो हमारे उसके हम लोग देख सकते हैं कि
किसी एक इंस्ट्रूमेंट पे, फॉर एग्जांपल मेरा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, तो उसमें जो मेजोरिटी ऑफ टीचर किस बात पे ज्यादा एग्री हुए थे, राइट, कि उन्होंने क्वेश्चन क्वेश्चन ये सॉल्व करने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई मुझे, और जो टीचर जो थे उनके साथ जो आप लिख लें कि जो दो टीचर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है, अब मैं आपको इधर लिख के दिखाती हूँ, दोज टीचर्स who adopt transformational leadership style those teachers who adopt transformational leadership style have were good job performance as well as they are highly intrinsically motivated. They were highly intrinsically motivated. यानी कि वो बहुत ज्यादा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड थे, उनको बाहर किसी फैक्टर की जरूरत नहीं थी। आपने यानी कि बेसिक जो जनरल जनरल चीजें हैं ना, उसको जो है एड्रेस करना है। इसमें ये अनबोल्ड हो जाएगा और ये 12 में आ जाएगी, और आपको पता है एपीए का सारा फॉर्मेट उसको डबल लाइन स्पेसिंग में देते हैं हम। और उसके अलावा हम लोग अपने रिजल्ट का बता देंगे। अगर रिलेशनशिप स्टडी है तो उसका हम ये बता देंगे, इसका इधर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आया था हमारी स्टडी का, वीक आया था, और अगर वीक आया था तो उसका मीन क्या है कि टीचर्स की जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, जो कम अडॉप्ट करते हैं उनके पास जॉब परफॉर्मेंस भी कम होगी, और अगर उनके पास हाई है तो वो जॉब परफॉर्मेंस भी हाई होगी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी हाई होगी। और उसके अलावा हम लोग ये भी रिलेट कर सकते हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस बनाई थी हमने, फॉर एग्जांपल आई मेड अ नल हाइपोथेसिस, there is no significant relationship between transformational leadership and job performance as mediated by intrinsic motivation at Higher Education Institute of Pakistan. So this mean के मेरी नल हाइपोथेसिस जो है, अगर तो वो उनके अंदर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो मेरी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट होगी, सिंपल। उसके बाद हम आते हैं डिस्कशन पे, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। और ये आपका जो है चैप्टर 5, ये आपका ज्यादा से ज्यादा भी 4.5 पेजेस का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें डिस्कशन के अंदर, डिस्कशन हम आप ये चैप्टर आपने बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें हर चीज रिलेट रखती है। अब आपको लग रहा होगा फाइंडिंग में भी तो हमने डिस्कशन किया है, कंक्लूजन में फिर वही चीज हम बार बार क्यों लिख रहे हैं। तो इसमें थोड़ी बहुत रेपिटेशन आती है, लेकिन आप उसको सेंस चेंज कर सकते हैं, टेंसेस की इसको थोड़ा फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब डिस्कशन जो हम करेंगे कि अगर हम लोग कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो टीचर अडॉप्ट करते हैं पाकिस्तान के, तो हर जितने भी यूनिवर्सिटीज के पाकिस्तान के टीचर होंगे उसको अडॉप्ट करेंगे, फिर उसका लिख देंगे उनके उनके ऊपर इफेक्ट क्या आता था, और अगर वीक रिलेशन आया था तो प्रीवियस लिटरेचर भी इसके बारे में ये कहता है कि वीक ही रिलेशनशिप है। तो हमारी भी स्टडी ने उससे कुछ खास जो है चेंजिंग नहीं आया। और उसके बाद आप इसमें सैंपल साइज का थोड़ा डाल दें कि सैंपल साइज इसलिए, अगर तो आपने कन्वीनियंट सैम्पलिंग चूज किया तो उसकी रीजन बता दें कि क्यों कन्वीनियंट सैम्पलिंग। ये भी चीज आपने चैप्टर 3 में ऐड की होगी अगर आप कौन सा सैम्पलिंग साइज यूज कर रहे हैं। तो ये डिस्कशन में आ जाएगा। उसके बाद आएगा रिकमेंडेशन, लास्ट स्टेप। रिकमेंडेशंस में आप लोग क्या लिखते हैं, आप रिकमेंड करते हैं फ्यूचर रिसर्चर को कि अगर वो इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करे तो वो इसको कैसे ले, यानी कि उसको कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आप उसमें ये लिख सकते हैं जो चीजें आपने एक्सप्लोर की हैं कि इसमें रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आता, लेकिन इसमें इफेक्ट जो है वो देखना चाहिए, तो उसको आप ये ज्यादा दे दें। और उसको आप ये दे सकते हैं कि अगर जेंडर डिफरेंस आ रहा है तो उसको लिखते हैं कि जेंडर डिफरेंस इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि मेल में जो है ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, तो उसका लिखते हैं मेल अडॉप्ट करते हैं, उसमें जेंडर डिफरेंस बहुत क्लियर तौर पे एग्जिस्ट करता है। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का बता दें कि पब्लिकली जो टीचर होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप को ज्यादा अडॉप्ट करते हैं,
बनिस्बत ये कि प्राइवेट, या प्राइवेट ज्यादा अडॉप्ट करते हैं निस्बत पब्लिक, ये आपकी रिसर्च बताएगी। जो आपके आंसर आए हैं चैप्टर 4 में, जितने भी आपने टेबल बनाए हैं उससे आप देखेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, एक रिकमेंडेशन सैम्पलिंग साइज के रिलेटेड दे दें कि लार्जर सैंपल साइज चूज करें ताकि रिजल्ट और ज्यादा अच्छे तरीके से आए, इस तरह से रिकमेंडेशन। और पॉपुलेशन पे, पब्लिक सेक्टर की पॉपुलेशन ज्यादा अच्छी थी, प्राइवेट की, वो रिकमेंडेशन आप इस तरह से दे दें। या अगर आपको लगता है कोरिलेशन रिसर्च डिजाइन इसके लिए अच्छा नहीं था, तो उसको कहें कि आप अगर रिसर्च करें तो उसके लिए चेंज कर लें। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। आपको इससे रेलिवेंट कोई भी चीज समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सारा चैप्टर आपका कॉपी पेस्ट आएगा पिछले दोनों चैप्टर्स की निस्बत, यानी कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में ये ज्यादा एड्रेस कर रहा है। जहां आपने ऑब्जेक्टिव लिखनी है ना समरी में, वो आपका चैप्टर 1 में आएगा, ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन। बस उस चीज को ज्यादा फोकस करना है, बाकी रेपिटेशन आएंगी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंसेस पे डिस्कशन करेंगे। तब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।